हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी साइंस क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में विज्ञान का चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। और ये ही विज्ञान का लास्ट चैप्टर है। तो इसके हम प्रवाह चार्ट यानी फुल रिवीजन के बारे में बात करते हैं। यदि आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो भी आप ये देख सकते हैं, और नहीं पढ़ा हुआ है तो भी देख सकते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ा हुआ है तो भी हम फुल डिटेल में पढ़ाएंगे, जिस प्रकार पहले पढ़ाया था या पहले कभी नहीं पढ़ाया है अब पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि ये हमारे पर्यावरण के बारे में बात करता है। हमारा पर्यावरण किस प्रकार का है, तो सबसे पहले हम पारितंत्र के बारे में बात करते हैं कि पारितंत्र क्या होता है। पारितंत्र में सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब जीव और अजीव, मतलब जो जीव नहीं है, वे सभी मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और पारितंत्र के जो घटक हैं, मुख्य घटक हैं, वो जैविक और अजैविक दो है। एक जैविक मतलब जिसमें जीव पाए जाते हैं, और अजैविक मतलब जिसमें जीव नहीं पाए जाते हैं। उन दोनों घटकों के बारे में बात करते हैं। तो अजैविक के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि मृत जीव है जो भी, वो अजैविक में आते हैं, पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और जैविक मतलब जो जीव होते हैं, जिसमें जीव होता है। और ये जो होता है पारितंत्र, इसमें एक होता है पारितंत्र में उत्पादक होता है, एक उपभोक्ता होता है, और एक अपघटक होता है। पारितंत्र में ये तीन तत्व या कुछ पदार्थ होते हैं। एक होता है उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक अपघटक। उत्पादक क्या होता है? जो आहार खुद बनाते हैं, स्वयं पोषी, जिसके आप स्वपोषी आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण नहीं, सॉरी, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। उसमें आपने पढ़ा ही होगा स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो ही उत्पादक कहलाते हैं, यानी उत्पादन वही करते हैं। उपभोक्ता वो होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं या उत्पादक पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है? व्यापारी। हम सभी जानते हैं उपभोक्ता का अर्थ होता है व्यापारी। तो ये उपभोक्ता है ना, ये उत्पादक से चीज़ें खरीदता है या उत्पादक पर निर्भर करता है। ये उत्पादक पर निर्भर करता है। और उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यदि प्रथम उपभोक्ता है, जैसे कि कोई चूहा है, उसको बिल्ली खाती है, तो वो जो चूहा किसको खाता है? चूहा घास को खाता है। घास तो स्वयं पोषी है, स्वपोषी है। और स्वपोषी घास को यदि चूहा खाएगा तो चूहा जो हो जाएगा वो प्रथम प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। और बिल्ली जो होगी वो द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगी। और बिल्ली को यदि कुत्ता खा जाएगा तो वो तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। यानी ये खाने की बात कर रहा है, जो जिसको खाता है वही उपभोक्ता होता है। और जो खुद बनाता है अपना भोजन, वो स्वपोषी या उत्पादक कहलाता है। मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं, वो होते हैं अपघटक। और अब हम बात करते हैं, पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो मानव निर्मित होता है, एक प्राकृतिक होता है। तो मानव निर्मित कौन कौन से होते हैं? मानव निर्मित होते हैं जलाशय, खेत, बगीचा, जो कि हम लगाते हैं, वो पारितंत्र मानव निर्मित होते हैं। और उदाहरण के लिए प्राकृतिक जो पारितंत्र में है, वो है जंगल, सागर, झील, ये सभी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं आहार श्रृंखला के बारे में। आहार श्रृंखला क्या होती है? तो आहार श्रृंखला के बारे में बात करते हैं। आहार श्रृंखला एक श्रृंखला ने ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। जैसे कि यदि घास को चूहा खाता है, ये घास है, इसको ये यहाँ पर चूहा है, ये घास को खाता है, तो घास से चूहे को 10% ऊर्जा मिलती है। 10% ऊर्जा घास से चूहे को मिलती है। और चूहे को यदि बिल्ली खा जाती है तो बिल्ली में भी 10% ऊर्जा, चूहे की जो 10% होती है उसकी भी 10% ऊर्जा, उसमें से 10% ऊर्जा बिल्ली को मिलती है। और यदि कुत्ता बिल्ली को खाता है तो उसकी 10% ऊर्जा कुत्ते को मिलती है। यानी 10% ऊर्जा का आगे से आगे एक ही दिशा में चलता रहता है। ये ऊर्जा वापस इनको नहीं मिलती, ये सिर्फ एक ही दिशा में चलती है ऐसे। और यदि 10% जाती है, बाकी कहाँ पर जाती है? तो बाकी वो पर्यावरण में चली जाती है। 1% ये अपने भोजन में लगा देते हैं।
1% तो ये अपने भोजन में लगा देते हैं और बाकी पर्यावरण में चली जाती है। बाकी कितनी 89% पर्यावरण में चली जाती है। और अब हम पढ़ते हैं जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या होता है? तो जैव आवर्धन के बारे में भी जानते हैं अभी हम। जैव आवर्धन यानी हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर जाने में वृद्धि होती है। यह आहार श्रृंखला में जैविक घटकों में जिनमें से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। जैसे कि मनुष्य यदि कभी बीमार पड़ता है तो वो क्यों पड़ता है? मनुष्य कभी बीमार पड़ता है तो वो क्यों पड़ता है? क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं खा पाता है। अच्छा खाना कैसे? यदि हम सब्जियां बोते हैं, सब्जियों में हम कीटनाशकी रसायनों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकी रसायन छिड़कते हैं और वे इस सब्जियों में चली जाती हैं जिसको हम धोकर भी साफ नहीं कर सकते। ऐसे कीटाणु अंदर मिल जाते हैं और उनको यदि हम खाते हैं तो हमें बीमारी होने की पक्की है। इसीलिए बीमारी हो जाती है मनुष्य को। यही है जैव आवर्धन यानी जीवों में रासायनिक पदार्थ चले जाते हैं जो कि जीवों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। आहार जाल क्या होता है? आहार जाल होता है, आहार जाल श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं जो जाल के रूप में धारण करती है। मतलब आहार जाल वो होता है जिसमें एक जीव को कई जीव खा सकते हैं। जैसे कि घास की बात करें तो हम चूहा अकेला ही नहीं खाता है, घास को बकरी भी खा जाती है और भी कई जीव खा जाते हैं। तो वो अलग अलग जीव खा जाते हैं जिससे अलग अलग ऐसे लाइनें बन जाती हैं जो जाल की तरह हम बनाते हैं। तो जाल की तरह खाते हैं लोग जो जीव खाते हैं एक ही जीव को, तो वो होता है आहार जाल। मतलब एक ही जीव को अनेकों जीव खाते हैं तो वो उसे आहार जाल कहते हैं। और अगला है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होता है जो मैंने बताया था पहले ऐसे। और ऊर्जा प्रवाह कुल सौर ऊर्जा का 17% पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है। 10% नियम के अनुसार कोशी स्तर केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मतलब 10% एक दूसरे से आगे चला जाता है ऐसे। अब हम पढ़ते हैं अगला कचरा। ये जो है कचरा प्रबंधन की विधियाँ जैव मात्रा में स्वयं संयंत्र, भस्मीकरण, कंपोस्टिंग, सीवेज उपचार तंत्र, पुनः चक्रण। कचरा प्रबंधन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक जैव निम्नीकरणीय और एक जैव अनिम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय जो नष्ट हो सकते हैं और कई पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि प्लास्टिक है, ये जैव अनिम्नीकरणीय है जिसको हम चाहे तो भी नष्ट नहीं करते, ये हमें हानि पहुंचाता ही नहीं रहेगा। तो वो है जैव अनिम्नीकरणीय जो कि प्लास्टिक है। इसका उदाहरण प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय संसाधन है। और कचरा प्रबंधन दो प्रकार के होते हैं, एक निम्नीकरणीय एक अनिम्नीकरणीय। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।